वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे अहम खबर दें आपको। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुशावरत के दौरान हुकूमत ने चाल चल दी। अपोजिशन के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, फवाद चौधरी शामिल हैं। मुराद सईद, उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक और अली अमीन गंडापुर को भी नोटिफाई कर दिया। हमाद अजहर, इमरान खटक, शहरयार आफरीदी, गुलाम सरवर खान, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज अवान, सदाकत अली खान, शफकत महमूद, मंसूर हयात खान, सनाउल्लाह खान, मलिक अमीर डोगर, जरताज गुल, फहीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, अली जैदी, आफ्ताब सिद्दीकी, अतउल्लाह खान, आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम खान, नजीब हारून और कासिम सूरी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों पर आलिया हमजा और कमल शोजिब को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। पूरी कौम ने हुकूमत की कैंपेन टांगती देखी। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए चाल चली गई। शाह महमूद कुरैशी का 35 इस्तीफे कबूल करने पर रद्द-ए-अमल। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि करने हैं तो पूरे 125 इस्तीफे कबूल करें। इन्हें डर है कि अदम एतमाद आ गई तो नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे। नून लीग को अपने कुछ लोगों पर भी एतमाद नहीं रहा। ने हुकूमत की टांपे टांकी हुई देखी। 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। इस्तीफे कबूल करने हैं, 125 इस्तीफे कबूल कीजिए, एक एक मेंबर को बुला लीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। घबराहट किसकी है? वजारत उज़्मा डावाडोल दिखाई दे रही है। एतमाद के वोट का तकाजा हो गया, मैजिक नंबर हासिल न कर पाए तो रन ऑफ होगा। बहुत से उनके मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में उनको एतमाद नहीं रहा। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। और जो लोग भड़के मारते थे कि इस्तीफे दे दिए हैं, उनके मंजूर कर लिए हैं। अगर यही रवैया रहा तो पीटीआई के दीगर अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे भी मंजूर कर लेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई समझती है कि ज्यादती हुई है तो बयान हल्फी देकर कहे इस्तीफे नहीं देना चाहते थे तो इनके इस्तीफों पर गौर हो सकता है। जो है वो पब्लिकली दे आर ऑन रिकॉर्ड कि जी हमने इस्तीफे दिए हैं। बाकी जो लोग हैं कभी किसी ने बात नहीं की। नहीं, अगर मजीद कोई जो है वो इसी तरह का रवैया अपनाएंगे जिस तरह से इन लोगों ने अपनाया है तो उनके भी कर दिए जाएंगे। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये सुबह बयान हल्फी लेके स्पीकर के पास चले जाएं कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। तो इनके इस्तीफों पे भी गौर हो सकता है। बहरान पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें कमी लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। खाली होने वाली 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। कहा पीडीएम में शामिल कोई जमात ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का जल्द ऐलान किया जाएगा। नून लीग ने निगरां वजीर आला पंजाब के लिए 2 नाम सामने लाए। चैनल मालिक मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम गवर्नर को भिजवा दिए। पीटीआई ने अपोजिशन के तजवीज करदा नाम गैर संजीदा करार दे दिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई ने संजीदा नाम दे दिए थे। 2 असम्बलियां तहलील कर दी, अब वफाकी हुकूमत गिनाने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर धांधली की गई। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं। 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अब हमारा तमाम तर फोकस ये है कि वफाकी हुकूमत को घर भेजा जाए। वफाकी हुकूमत को गिराने का अमल चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। हम गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन अगर आप नहीं मानते, हमें पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत को घर भेजना होगा। पंजाब के लिए नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। आज चीमा साहब को नैब के केस में कोई एक्यूज नहीं देता है इनके शहबाज शरीफ के। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो तो सारे करने कराने वाले हैं। तो ये लोग तो वैसे नॉन सीरियस होंगे। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम। अब उन नामों के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए। सिंध के अंदर धांधली की मिसालें कायम कर दी गई हैं। हम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार और बसीमा का दौरा। सिपा सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
ISPR نے بتایا کہ فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور پرامن ماحول کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ناکام بنانے کا عزم دہرایا اور کہا کہ غیر ملکی حمایت یافتہ وطن دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ پاک آرمی کے جوان اپنی آپریشنل تیاریاں برقرار رکھیں۔ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم سے آگاہ ہیں۔ بلوچستان میں فوج کے آپریشنز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے استقبال کیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیکھیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں۔ شوکت یوسفزئی، کامران بنگش اور بیرسٹر سیف بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری تیار کر دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں، جبکہ شوکت یوسفزئی، کامران بنگش اور بیرسٹر سیف بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات پر ڈاکہ ڈالا گیا، اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ مردان میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ راتوں رات نتائج تبدیل کر کے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیاقت پور میں پارک روڈ سے چوک گھنٹہ گھر تک ریلی نکالی گئی۔ سانگڑ میں بھی کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کراچی میں ریٹرننگ آفیسر ویسٹ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں PTI کے کارکن بھی شامل ہیں اور یہ احتجاج جو کراچی میں جاری ہے تاحال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ خان۔ فیض، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، بالکل شام 4 بجے سے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے ضلع غربی میں 2 مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہ احتجاج مبینہ دھاندلی اور بلدیاتی انتخابات میں نتائج تبدیل کیے جانے کے خلاف ہو رہا ہے۔ 4 بجے سے شروع ہونے والا یہ احتجاج ابھی تک جاری ہے، جس کی وجہ سے حبیب بینک سائٹ، چورنگی اور اطراف کے علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم ہو چکا ہے اور یہاں پر موجود جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، جب تک ان کا نتیجہ ان کو نہیں ملتا ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی کے احتجاج میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہے اور اس سے جماعت اسلامی کے رہنما اسامہ رضی سمیت دیگر قیادت نے خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ جبکہ حبیب بینک چورنگی پر ہونے والے احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر بلال غفار نے بھی شرکت کی ہے اور ان کی جانب سے بھی احتجاج کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ اس وقت یہاں پر دونوں جماعتوں کے کارکنان الگ الگ مقامات پر موجود ہیں، تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں اور ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے باہر ان کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بینرز موجود ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے انتخابی حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اسے وہ تسلیم نہیں کرتے اور وہ جب تک انہیں ان کا حق نہیں ملتا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، فیض اللہ خان آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور بلدیاتی الیکشن میں کامیابی، پاکستان پیپلز پارٹی کا جشن فتح۔ کراچی باغ جناح میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن میں تیر چل گیا اور اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جشن فتح اس وقت جاری ہے، جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کراچی باغ جناح میں، جہاں پر بلدیاتی الیکشن میں کامیابی پر پیپلز پارٹی جشن فتح منا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور اس کے بعد اب جشن فتح منایا جا رہا ہے کراچی باغ جناح میں، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں اور یہ سمری گورنر کو
भिजवा दी गई है। ARY न्यूज ने समरी की एक कॉपी हासिल कर ली है, जिसको इस वक्त आप ARY न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और गवर्नर को भिजवा दी है। ज़ियाउल रहमान आगाह कीजिए। जी, ये जिस समरी का इंतजार था, आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से वो समरी जो है दस्तखत कर दी गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस समरी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये समरी जो है तो इसके जो आर्टिकल्स है 1121 आइन का जो आर्टिकल है उसके तहत वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया जाए और उस पर बाकायदा उन्होंने तारीख भी रकम की है कि 17 जनवरी 2023 को। तो उन्होंने ये जो समरी है ये मंजूर कर लिया है। इस हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला महमूद खान के हमरा जो सूबाई वज़ीर शौकत इज़हारी कमांड मंगश और एडवाइजर बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे और उन्होंने ये समरी दस्तखत करके अब बताया जा रहा है कि गवर्नर को भी इरसाल कर दी है। जी ठीक है। ज़ियाउल हक, ब्यूरो चीफ पेशावर, आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कमर जावेद बाजवा दुबई में मजे कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, सफेद सोना खरीदा जा रहा है और अवाम महंगाई में मर रहे हैं। खुदा के लिए वापस आओ, क्या पाकिस्तान को लूटना ही मकसूद था? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कमर जावेद बाजवा ने आइन बहाल रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियां बिखेरी, बाजू मरोड़कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी ली। जनरल बाजवा साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, बाजू मरोड़ कर 6 साल का लिए दुबई में एंजॉय करें और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब आप भी आपको आना पड़ेगा, आप रिटायर्ड जनरल हैं और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। जनरल बाजवा साहब आपने आइन को बाहर रखते हुए पसे पर्दा आइन की धज्जियां बखेरी हैं। अदालत में आप भी आएंगे, मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ। इमरान खान को जब एक्सटेंशन देनी थी उस वक्त सोचना था कि क्या करूं। 2018 का इलेक्शन बाजवा के साथ मिलके चोरी किया, उस वक्त बाजवा के खिलाफ बात करनी थी, मीठा मीठा हड़प कर लिया, कड़वा थू थू कर दिया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल मुजरिम है। पानामा के मुजरमों को, उन जजेस को किसी गडेड़े में लाया जाए, पार्लियामेंट की एक कमेटी बने, साकिब निसार एंड कंपनी उसका जवाब दे, फैज हमीद का नाम ECL पे डाला जाए। जनरल बाजवा आज वही में मजे कर रहे हैं, वो महंगाई में मर रही है, वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं। फैमिली पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था। साकिब निसार को जब तक अदालती कटेड़े में नहीं लाते, पानामा पे कमीशन नहीं बनता, मैं नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा पहले मुजरिमों को तो लेके आए, उनसे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। साकिब निसार और बाजवा इस मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।